जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग लाए हैं एक शॉर्ट ट्रिक वाली ऐसी क्लास जिसमें 10 सवाल होंगे, 10 प्रकार के होंगे और एक ऐसी क्लास होगी इतिहास में, यूट्यूब के इतिहास में ऐसे कभी पहले देखी नहीं होगी। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको 2-2 3-3 मिनट लगेंगे कैलकुलेशन में, उसको हम 2 से 3 सेकंड में करके दिखाएंगे। और आप लोग इस क्लास को पूरी देखिए, स्किप मत करिए। 10 सवाल 10 मिनट में आपको ये वो सिखा के जाएंगे, आप मतलब याद रखोगे आप। चलिए स्किप ना करिए, देखिए 1/1 × 3, 1/3 × 5, 5 × 7, 1/7 × 9, 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13। जब भी कभी ऐसे सवाल देखना तो देखो, इनको बनाने की बेस्ट ट्रिक बताता है कैसे करना। अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे तो काफ़ी लंबा होगा, लेंथी हो जाएगा और आपको एक सवाल करने में 2 से 3 मिनट खा, तो इसमें इतने में तो आपके 10 सवाल हो जाएंगे। तो कैसे करिए, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? ऊपर 6 कॉमन में है तो 6 लिख दीजिए। अब नीचे शुरुआत की संख्या क्या है? 1, और अंतिम संख्या देखिए कितनी है? 13। 1 × 13, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/13। आपका यही आंसर हो जाएगा। आप इसको किसी भी तरीके से हल करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, और इनसे आपसे कहा जाए कि आप घन निकालो, तो इन संख्याओं को घन निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप इनको कैसे निकालोगे, देखिए हम बताते हैं आपको। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक, एकदम झकास। इनके 2-2 फेरा बना। अगर 6 संख्या हैं, 8 है तो 4 3-3 के, देखो इनके 3-3 बना लो, 3 3। अगर पहली संख्या देखो पीछे क्या है? 7। अब आपको 1 से 10 तक संख्या का घन तो आना ही चाहिए, सभी को आता है इतना। तो देखिए अब 1 का घन 1 है और इसमें पीछे 7 है। अब देखिए पीछे की संख्या में 7 किस में आ रहा है? देखो 3 के घन में आ रहा है 7, 3 × 9 = 27। तो इसका क्या लिख देंगे? यहाँ अपन लिख देंगे 3। अब पीछे वाले इसमें चलो तो 571। अब इन संख्याओं में देखो 571 किन के बीच में आ रहा है? यानी कि 8 के घन के और 9 के घन के बीच में 571 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे? छोटी संख्या। क्या लिखेंगे? छोटी संख्या। तो यहाँ लिख देंगे 8। अब आप घन करके देख लो, 83 का घन है। एकदम सिंपल। अब चलिए अगली देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पीछे कितना है? 9। अब घन में देखो कौन सी संख्या के पीछे 9 आता है? देखो किस संख्या के पीछे 9 आ रहा है? 9 का 9 में क्या? 729। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 9। अब पीछे कितना है? 704। 704 किन के बीच में आ रहा है? 704 भी इन्हीं के बीच में आ रहा है। 512 और 729 के बीच में, तो क्या लिख देंगे? छोटी संख्या 8। ये हो गया 89 का घन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। देखो 3, इसके पीछे कितना आ रहा है? 3 3 किसकी संख्या में आ रहा है? यानी कि 3 आ रहा है आपकी 7। किसके बीच में आ रहा है? 7। तो 7 का घन कितना होता है? 343। तो 7 लिख देंगे यहाँ। अब 912 किन के बीच में आ रहा है? घनों में। 10 तक आप घन ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा घन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस ट्रिक से किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो 1 से 2 सेकंड में। तो 912 है। ये है जादुई क्लास। पूरी क्लास देखना आप, आज संख्या पद्धति का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दोगे और इसके बाद आपको कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों में से संख्या पद्धति क्वेश्चन आते हैं। देखो अब क्या बचा? 912। 912 मतलब 9 और 10 के घन के बीच में होगा 912। तो छोटी संख्या क्या है? 9। लो ये 97 का घन हो गया। देखिए इन क्वेश्चनों को करने में कितनी टाइम लगी? एकदम जादुई ट्रिक है, जादुई। आप लोग देखिए और क्लास को लाइक करिए, पूरा देखिए, स्किप मत करिए वीडियो को, वरना आपका ये मिस हो जाएगा। पूरी क्लास देखिए, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा। जब भी कभी इतनी सारी संख्याएं दे दी जाएं और गुणा करने के लिए कहा जाए कि इसमें कौन सी संख्या का, इस संख्या का गुणा करने कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप पहले इनका गुणा करोगे, फिर वर्गमूल लोगे, फिर घटाओगे। इसमें तो बहुत टाइम लग जाए। तो क्या करना है? देखिए आप आखिरी की 2 संख्याओं का अंतर निकालिए। क्या निकालना है? आखिरी की 2 संख्याओं का अंतर। मान लो ये 62 है और ये 74 है। इनका अंतर कितना हुआ? 4 2 यानी कि 12। बस 12 हुआ। 2 संख्याओं का अंतर निकाला, 2 का भाग दे दो, कितना आया? 6। 6 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ? 36। तो इसमें 36 जोड़ देंगे, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें क्या जोड़ देंगे? 36 जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आंसर आ जाएगा 36। देखो कितना टाइम लगा? 1 से 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 पे घात 1 + 1, 2 पे घात 2 + 1, 2 पे घात 4 + 1, 2 पे घात 8, मतलब 2 की सीरीज में घात बढ़ती डबल होती चली जा रही। तो अगला इसका उत्तर कितना होगा? इसका उत्तर तो पहली संख्या पे 2 पे घात 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतिम की देखो सीधी, और उसका अपोजिट चलना। 2 पे घात 32 यानी कि इसको क्या लिख देंगे? 2 पे घात 32 दूनी 64। इसको ऐसे लिखेंगे और -1 कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितनी देर लगी? देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। जब भी कभी ऐसी संख्या देख के लगता है कि साला इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए अब इसको बनाने के लिए आप बिल्कुल
कॉन्सेंट्रेट रहिए, इनके बस 2 ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 1 हो। कितना हो? अंतर 1 हो। तो आप करिए इसका मान लो 7 छिंग 42, 7 छिंग 42। अब ये निशान किसका है? प्लस का। जब निशान प्लस का हो तो हमेशा बड़ी संख्या देख लीजिए, क्या 7, इसका आंसर आ जाएगा 7। अगर यहीं माइनस होता, मान लो माइनस होता और कोई और भी संख्या होती तो माइनस होता तो क्या कर देते? देखो 7 छिंग 42 फैक्टर यही रहते, लेकिन संख्या कौन सी ले लेते? छोटी। माइनस होता तो आंसर आ जाता 6। क्या दिक्कत है? एकदम सिंपल है। अब देखिए ये इसको बोलते हैं लंगड़ू भिन्न, और इस भिन्न को अगर बड़ा रूप देख के बच्चे क्या है घबरा जाते हो, ये कहते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतनी लंबी भिन्न। इसको करने में देखो कोई टाइम नहीं लगेगा। इसके फैक्टर गिनिए कितने हैं। पहले तो नीचे की संख्या देखिए क्या लिखा है, 1/3। इसको ऐसा लिख दीजिए, 1 आगे ऊपर है, ऊपर वाली संख्या आगे और अगली 3। अब इसमें गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 खंडों में है तो 1 2 3 4 अंक निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे? इसको जोड़ते जाएंगे, बस अगली संख्या 1 में 3 जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी? 4, 4 में 3 जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी? 7, और 7 में 4 जोड़ेंगे कितने आएगा? 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18। अब हमने लिखा पहले क्या था, ऊपर वाली संख्या आगे, नीचे वाली संख्या पीछे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या मतलब आगे वाली संख्या कौन सी है? 11, और पीछे वाली संख्या 18। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगला सवाल, इसमें कोई दिक्कत? इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पीछे की संख्या देखना है कि पीछे कितने हैं। 9 1, तो यहाँ 9 लिख दो। पीछे की जो भी संख्या, अब यहाँ देखो 1 2 3, कितने 9 दिए हैं? 3, बस 0 बढ़ा दो, 1 2 3, आपका आंसर आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते, शेयर भी करो। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको आज वो चीज़ें सिखा देंगे, जादुई ट्रिक है ये। कौन सी क्लास है? देखिए जादुई क्लास है। आप देखिए अब इसमें देखो पीछे कितनी बार 9 दोनों दिए हैं। एक सवाल और देख लो ऐसा ही, 1 2, 2 बार 9 दिए तो लिख दो 999। अब पीछे देखो कितने बार 9 लिखा है, 1 2 3 4 5, 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, आपका यही आंसर होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन देखिए अगला 9वां, x + 1/x = 2 हो तो x की घात 439 - 1/x की घात 728। और जब भी कभी बच्चे घबराना नहीं, ऐसी संख्या देखेंगे और इतनी बड़ी घात देख लेते हैं तो सोचते हैं इतनी बड़ी घात हल कैसे करेंगे। तो आपको इसमें बस कुछ नहीं देखना है, सोचना है कि x + 1/x = 2 है तो है कैसे। अच्छा x की जगह पे अगर हम 1 रख देंगे, 1 + 1/1 तो कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब x की जगह पे 1 है, बस यहाँ रख देंगे। x की जगह पे 1 रख देंगे, 1 की घात 439 कोई मतलब नहीं निकल रहा, 1 की घात 728 कोई मतलब, 1 - 1 कितना होगा? 1 - 1 = 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 0। देखिए इतना बड़ा लेंदी सवाल है, आंसर कितना सा है? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, a² + b² + c² बराबर इतनी। SSC CGL टायर 2 2022 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए आप, ये क्वेश्चन उसी में आया हुआ है। इसको देखो 1 सेकंड में हम आपको करना सिखाते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड में। आप देखिए a² + b² + c² बराबर 2a - b - c - 3 हो तो इसके a + b बराबर क्या होगा। तो आप देखो यहाँ देखने के बाद आप सिर्फ इतना करना है, a की जगह क्या, अगर 1 का गुणनखंड, a की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई? देखो 1 अगर रख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 1 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ कितनी होगी ये b की वैल्यू? -1, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ कितना होगा? -1। आप इतना तो समझ ही रहे हैं। देखो a के साथ अगर 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब निकलता है नहीं, a की वैल्यू भी 1 ही होगी। तो अब इसमें रख दो आप 1, a की जगह पे वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -, यहाँ रख दो a + b + c में। तो a की वैल्यू कितनी थी? +1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। अब 1 से ये कट गया, कितना आ गया? -1। इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सा सवाल, कितनी शॉर्ट, एकदम इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 32 142, 32 14 21 213 3 से विभाज्य। अब देखो विभाज्यता का नियम पूछ रहा है, जब भी कभी ऐसी संख्या आ जाए 3 से विभाज्य है तो चलिए चेक करते हैं है या नहीं। 213 यानी कि 3 से, देखो 3 3 7 21, ये भी कट गया, 3 से 21 और 3 एकम 3, ये भी कट गया। अगर जोड़ के भी काटेंगे 2 1 3, 3 से 3 और 3 एकम 3। अब इनको देखते हैं, देखो ऐसे भी कट गया, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब एक बचा है तो ऐसे नहीं कटेंगे, 4 2 6, इसके भी कट गया। देखो 3 1 एकम 3, 3 7 21 1 6 बार, ये भी कट गया। अब इसको देखो 3
1, 3 7 21 और 14 42 कट गया, यानी कि तीनों 3 से विभाज्य हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जब भी कभी ऐसे वटे में संख्या दी जाए कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं इन संख्याओं में कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, इतनी लेंदी है तो कैसे निकालेंगे। देखो इनको करने का एकदम सिंपल ट्रैक है, मैं सिखा दूंगा आपको, जीवन में अगर कभी भूल जाओ तो देखना, इसको स्किप मत करना। इनका अंतर निकालो, अंश और हर का अंतर निकालो, सभी का अंतर निकाल लो अंश और हर का, तो तुरंत निकालना है, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है इसमें, तो निकालो। इनके 57 में कितने का अंतर है 6 का, इसमें कितने का अंतर है 6 3 9 3 का, इसमें कितने का अंतर है 4 का, इसमें कितने का अंतर है 9 1 10 1 का अंतर निकल आया। अब इसको 12 बनाने के लिए किसने का गुणा करना पड़ेगा, 6 में 12 बनाने के लिए, मतलब 6 में 12 बनाने के 2 का गुणा कर देंगे और 3 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 3 12, 4 में 3 का गुणा कर देंगे, 9 1 में, अब 1 में 12 का गुणा करेंगे, भाई उसको तो 12 ही बनाना है। तो संख्या ले लो। अब जो आखिरी की संख्या कितना लिया था यहाँ 2, तो 51। अब यहाँ 12 बनाने के लिए यहाँ अंतर कितने का, 1 का, तो 12 कम 12 हो गया है, अंतर तो 1 ही का है, 1 का गुणा किया है ना हमने 12 बनाने के लिए, अंतर कितने का है देखो यहाँ, सॉरी मिस्टेक हो गया, 101 89 यानी कि 12 तो पहले ही से थे, यहाँ 12 थे, 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 ही आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 51 है ऊपर का अंश, और नीचे कितना माना था हमने, मतलब 12 बनाने के लिए 2 का गुणा किया था, 2 का गुणा कर दो। अब इसमें कितना माना था 3 तो आई थे, इसका अंतर गुणा 4 का किया था, तो 23 में गुणा 4 का कर दो। इसमें कितना 31, इसमें 3 का किया था, 31 गुणा 3 कर दो। इसमें 89 में गुणा 1 का कर दो। अब 51 दूनी कितना होगा 102, 23 चौके 92, 31 दिया 93, 89 कम 89। अच्छा अब आप ही खुद देख लो, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल के आई 102, सबसे छोटी 89, सबसे छोटी कौन सी आई 89, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 51/57, 51/57 सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कौन सी हुई 89, सबसे छोटी हुई 89/101, सबसे बड़ी 51/57। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और ऐसे ही जादू ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।